नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुल दयाल लॉजिक कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 13 में लूप्स की बात करेंगे। और लूप में बेसिकली हम वाइल लूप करेंगे पाइथन का, और उसके बाद हम उसका ड्राई रन, प्रिंट स्टेटमेंट में एंड पैरामीटर, इन सब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूप्स क्या होता है। पाइथन में लूप्स क्या होता है, आर यूज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। ठीक है। तो जब भी हम लूप की बात करते हैं, लूप कब यूज करते हैं, एक ही टास्क को हम कई बार करना है तो हमको लूप की जरूरत होती है। तो जब भी पाइथन की बात करते हैं, पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, वाइल और फॉर। आज हम बात करेंगे वाइल लूप की। तो वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल कंडीशन। अब ये जो कंडीशन होती है वो रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू लगाई जाती है, या कंपैरेटिव ऑपरेटर, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देखिए। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। तो उसके बाद कोलन, और उसके बाद जैसे इफ में बात की थी हमने, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं या मोर देन वन स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया वाइल का सिंटैक्स। अच्छा, जब भी हम लूप्स की बात करते हैं, हमने कहा है एक टास्क को कई बार रिपीट करना है। अब कितनी बार रिपीट करना है, तो उसके लिए एक काउंट करना होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप स्कूल में गए या कॉलेज में गए, आपसे कुछ कहा गया कि 5 बुक्स, 5 कॉपीज लेकर आओ, तो आप उसको काउंट करके ले जाओगे, जिससे कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। सिमिलरली जब आप लूप की बात करते हो, एक लूप काउंटर होता है। लूप काउंटर कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आप इनिशियली बाय डिफॉल्ट बेसिकली 1 सेट करते हो, और उसको हर बार एक इंक्रीज करते हो, जिससे पता रहे कितनी बार लूप चला। ठीक है। तो लूप, जब भी हम वाइल या फॉर लूप की बात करते हैं, लूप काउंटर जरूरी होता है वाइल लूप में। ठीक है। तो इन अ वाइल लूप वी कैन मस्ट क्रिएट एंड अपडेट लूप काउंटर मैन्युअली। अब यहाँ देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। हमने क्या कहा, हमको 5 बार वेलकम प्रिंट करना है। तो हमने इसमें काउंट की वैल्यू 1 ली, और काउंट यहाँ पे क्या है, आपका लूप काउंटर है। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। अभी यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे ले जाते हैं, और ये क्या है, हमारा लूप काउंटर। तो हमारा टास्क क्या है कि 5 बार हमारा वेलकम प्रिंट करे, इसीलिए हमने जो काउंट लिया है लेस देन इक्वल टू 5 किया, और 1 वैल्यू उसको दी है। और हर बार हमने इसको एक इंक्रीज किया है। तो यहाँ देखिए, तो जब भी हम इसको रन करेंगे, यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार ये वेलकम प्रिंट हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम सही है। ठीक। तो अभी तो हमने इसकी चेक किया, जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है कि ये सही चल रहा है, इसके लिए हमने कंप्यूटर में जाके इसके आइडियली में ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, इससे चेक किया। लेकिन जनरली जब भी हम प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखनी है, तो पहले इसको आप अपनी कॉपी पे चेक करो थ्रू आउट ड्राई रन। अब हम बात करते हैं ये ड्राई रन क्या होता है। यहाँ देखिए, ड्राई रन क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युअली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप विदाउट एक्चुअली रनिंग ऑन द कंप्यूटर। पहले आप अगर इसको अच्छी तरह अपने कॉपी पे या रजिस्टर पे कर लेंगे, तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपकी लॉजिक डेवलपमेंट यहाँ से बढ़ जाएगी। अब देखिए वो कैसे करेंगे। ये जैसे यही प्रोग्राम हमने किया, हमारा लूप कितने वेरिएबल है, हमने कहा सी नहीं है, यहाँ काउंट है। तो इसको काउंट ले लेते हैं। काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले ये आया, काउंट 1 है और ये 5 है, ये से कम है, हमने कहा यस।
तो ये वेलकम प्रिंट हो गया। ठीक, उसके बाद काउंट की वैल्यू 2 आई। 2 जैसे ही आई उसके बाद लूप काउंटर कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, आपका कर्सर यहाँ पे आया, उसने कहा ये तो 5 ही है, कांस्टेंट है, ये 2 हो गई, तभी भी वेलकम प्रिंट हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, जैसे ही 5 हो गए, ठीक है, 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू। ठीक, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही आपकी काउंट की वैल्यू 6 हुई तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आप कंप्यूटर से पहले रजिस्टर या कॉपी पे अपना आउटपुट सही निकाल लेंगे तो आपकी कोडिंग की बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस ये तो हमने एक प्रोग्राम किया एक। अच्छा, अब हमने अभी यहाँ पे बात करते हैं, हमने यहाँ पे जितने भी प्रिंट किए, यहाँ पे आउटपुट देखिए, प्रिंट जो हुआ हर स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में आए। क्यों ऐसा हुआ? जब भी आप प्रिंट की बात करते हो, जो एंड पैरामीटर प्रिंट का स्पेसिफाई वो शुड बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ आउटपुट। बाय डिफॉल्ट प्रिंट पाइथन प्रिंट्स न्यू लाइन, जैसे ही पाइथन आप प्रिंट लिखते हो उसके बाद अब ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो इसमें एक एंड पैरामीटर होता है जो बताता है क्या वैल्यू डिस्प्ले करनी है। एंड कैरेक्टर प्रिंट आफ्टर द आउटपुट, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, /n। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन और प्रोग्रामिंग, अगर आप लिखोगे पाइथन के साथ एंड और प्रोग्रामिंग, तो ये कर्सर नेक्स्ट लाइन में ना जाके उसी लाइन में कर्सर रहेगा। यहाँ देखिए, इसको अब हम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे आउटपुट यहाँ प्रिंट किया तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपकी अलग अलग लाइन में आई। ठीक है, अब हमने कहा एक ही लाइन में करना है तो सिंपल से एंड में बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट लाइन है उसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये इसी लाइन में रहेगा और ये एक स्पेस देगा, तो ये आपकी स्पेस आ गई। क्लियर? तो ये चीज हो गई आपकी प्रिंट की। तो अब हमने क्या कहा, यहाँ पे हमको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऊपर वाला जो प्रोग्राम था उसमें बस हमने क्या किया कि जहाँ वेलकम लिखा था वहाँ सी प्रिंट किया था। सी मतलब आप काउंट कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, हम जनरली सी लेके चलेंगे। सी की इनिशियल वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू पहले 1 होगी फिर 2। लेकिन इस बार आपका क्या होगा, हर लाइन में उसी लाइन में आपका प्रिंट होगा और हर प्रिंट के बाद एक स्पेस आएगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। यहां देखिए, अब यहां देखिए एंड के बाद मतलब 1 हुआ तो उसके बाद एक स्पेस, 2 हुआ तो स्पेस। यहां देखिए, अब एक लाइन में आ गया और आप इसका ड्राई रन अगर करोगे, सी की वैल्यू इनिशियल 1 है तो 1 प्रिंट हुआ, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है 4, 5 है तो 5, और जैसे ही 6 आया ये एंड हो गया और लूप से बाहर आ गया। तो इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब हमको फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब तो ये आपका 2 4 6 8 10 है, मतलब इसमें जो आपका डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, हम इसको इससे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने कहा यहाँ 10 और C को +1 की जगह 2 कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी ये ऑड नंबर आ गया क्योंकि C की इनिशियल वैल्यू हमको देखनी होती है। पहला नंबर जो है वो उसी हिसाब से C आएगा। तो हमने कहा यहाँ पे आ गया इवन नंबर। लेकिन इसमें हमने क्या कहा, अभी जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको सिंपल वे में करने के लिए लूप काउंटर अलग करते हैं, जो टर्म होता है वो अलग करते हैं। ठीक है,
तो अब हमने क्या कहा यहाँ पे देखिए हमने काउंट अलग लिया है जो कि लूप काउंटर है। नम आपका जो प्रिंट होगा उसको हम बार बार इंक्रीज 2 से करेंगे, काउंटर को 1 से। तो अब आपका जो प्रोग्राम है सिंप्लीफाई हो गया, एक स्टेप बढ़ गया लेकिन सिंप्लीफाई हो गया। इसको अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके। ठीक है, यहाँ देखिए वही आउटपुट आया है, लेकिन यहाँ पे आपके इस बार दो वेरिएबल है। वन इज फॉर द लूप काउंटर, यहाँ ये हमेशा 1 से इंक्रीज होगा, और नम या टी जो भी वेरिएबल आप लोगे वो आपका डिफाइन करेगा कौन सी सीरीज है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू यहाँ 2 है तो इवन नंबर है। अगर आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो ये ऑड नंबर की सीरीज प्रिंट कर देगा। डिफरेंस दोनों का एक ही होता है, लेकिन वो 2 से स्टार्ट होती है, ये 1 से। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका यहाँ देखिए ड्राई रन भी हमने किया है। तो पहले ड्राई रन कीजिएगा किसी का, और एक चीज़ समझ लीजिए जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग का आता है। अगर आपने ये सीरीज़ का ड्राई रन अच्छी तरह कर लिए तो उस जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ड्राई रन का कॉन्सेप्ट है ये कई जगह आपको मदद करेगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कहा, सीरीज हमको करनी है 2 4 8 16 32। ठीक है, अब ये सीरीज आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके अपने आप सोचिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए समझिएगा कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है 2 4 8 16 32। अब आपका 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 कैसे आता है? अगर आप 2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करो 8। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो टर्म लिया है हमने 2 लिया है इनिशियल, ये 2 से प्रिंट होगा। उसके बाद 2 में 2 मल्टीप्लाई कर 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ पे 8 होगा, सॉरी गलत दिखाया है। ठीक है, उसके बाद 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्लियर होता है, और 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये आपकी क्या है, मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, 2 की एक तरह की टेबल है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए इसको रन किया तो हमारा 2 4 8 16 32 रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम कीजिए पहले ड्राई रन कीजिए, लास्ट में आप अपने कंप्यूटर पे इसको एग्जीक्यूट कीजिए। अब यही प्रोग्राम हमने एक्सपोनेंट की बात की। एक एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, सॉरी एक्सपोनेंट तो आपका उसमें आएगा स्क्वायर में। तो यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या कहा, जो स्क्वायर की सीरीज प्रिंट करनी है। स्क्वायर क्या होते हैं, 1 4 9 16 32। स्क्वायर का मतलब अपने आप से 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4। अब ये 1 2 3 4 किससे थ्रू आ रहा है, हमारे काउंटर से। ठीक है, तो काउंटर को हमने यहाँ टी को 1 ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ना ले चले। तो C इंटू सी, पहले C की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 × 1 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद C को हमने 2 से इंक्रीमेंट किया नेक्स्ट टाइम, तो 2 × 2 4। सिमिलर ठीक 3 × 3 9, 4 × 4 16, और 5 × 5 25। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने इसको यहाँ पे लिया, आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी होगी।
देख ली कि यहाँ पे आपका जो काउंटर है उसको डबल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यही सिमिलर प्रोग्राम हम एक्सपोनेंट, पाइथन में एक एक्सपोनेंट यूज होता है जो कि डबल एस्ट्रिक होता है, तो इसका मतलब c की पावर 2, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बस हमको यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है हमने यहाँ पे इनटू 2 कर देंगे कि c की पावर 2, तो आपका सेम रिजल्ट आ जाए। ठीक, तो आज आपने कुछ सीरीज देखी और अपनी तरफ से सीरीज करिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा, उसको वाइल लूप के बारे में, लूप काउंटर, ट्राई रन कैसे करते हैं, प्रिंट में एन पैरामीटर, और उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम्स डेवलप किए। तो आप लोग भी प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा। और आज से हम आपको कमेंट बॉक्स में एक या दो प्रोग्राम्स देंगे, तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा विद ड्राई रन। और कोई भी दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो कोशिश कीजिएगा जो मैं प्रोग्राम दूं वो आप करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम और प्रोग्रामिंग में देखते हैं, लेकिन प्रोग्राम की प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है और आगे के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे।